शांतिलाल गोयल और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे म्यूजिक लवर्स चैनल इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। बल्कि इस बार तो पूरे हिंदुस्तान में लाइव डिजिटल प्रोग्राम ही हो रहे हैं। मुझे खुशी है संगीत के सारे कलाकार कोरोना वैश्विक महामारी की इन परिस्थितियों में भी आपका हौसला डगमगाया नहीं। पूरी दुनिया में इस बीमारी के कारण जो तनाव है, जो डर है, दुविधा है, उसे संगीत और कला के माध्यम से मरहम लगाया जा सके, इस दिशा में अपने तरीके से अपनी बात कही है। दोस्तों, हम इतिहास में सुनते आए हैं, किस्से कहानियों में भी सुनते आए हैं कि पुराने समय में भी जब कोई युद्ध छिड़ जाता था तो राज के कवि, गायक, कलाकार वीर रस के गीत लिखते थे, संगीत को प्रेरणा का माध्यम बनाते थे। आज कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन के खिलाफ युद्ध में हमारे कलाकार वैसी ही भूमिका निभा रहे हैं। हमारे गायकों, गीतकारों, कलाकारों ने देश का मनोबल बढ़ाने के लिए, देश को जागरूक करने के लिए, इस लड़ाई में जोश फूंकने के लिए एक रचनात्मक अभियान खड़ा कर दिया है। बीते दिनों ऐसे कितने ही संगीत में नए प्रयोग हमने देखे हैं और सुने। वैसे आपको याद होगा, इस अभियान की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कहे अनुसार 130 करोड़ भारतवासियों ने ताली थाली बजाई, शंख बजाया, घंटी बजाई और इस नाद यानी स्वर ध्वनि के द्वारा पूरे देश को एक ऊर्जा से भर दिया। ऐसे में जब 130 करोड़ लोग एक भावना के साथ आते हैं, एक संग जुड़ते हैं, तो संग भी संगीत बन जाता है। जिस तरह संगीत में एक सामंजस्य की जरूरत होती है, एक अनुशासन की जरूरत होती है, उस तरह के सामंजस्य, संयम और अनुशासन से ही देश का प्रत्येक नागरिक आज इस महामारी से लड़ रहा है। साथियों, अगर हम मानव जाति के इतिहास को भी सरसरी नज़र से देखें तो एक बात कॉमन नज़र आती है, एक बात उभर करके आती है। हमारी जीवन यात्रा और विकास यात्रा को जोड़ने में संगीत और उत्सवों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे हमारी संस्कृति जिंदा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उत्सवों के रूप रंग अलग रहे हैं और स्वाभाविक भी हैं। इनमें समय के साथ परिवर्तन भी आए हैं, लेकिन हर काल खंड में उत्सव संगीत उमंग का जन्मदाता रहा है, हमें उम्मीद से भर देने वाला रहा है। कोई भी आपदा पड़ी हो, विपदा पड़ी हो, हर स्थिति में उत्सवों और संगीत ने मानव सभ्यता को कठिन परिस्थितियों में बाहर निकालने में मदद की। और हमारे देश में तो जन्म लेकर मृत्यु तक हर मौसम के लिए, हर ऋतु के लिए अलग अलग उत्सव और अलग अलग गीत, अलग अलग विविधता से भरा संगीत और लोकगीत रहे हैं। किसान जब खेत में बुवाई करता है तो अलग लोकगीत गाता है, फसल पकने पर अलग लोकगीत गाता है और फसल काटने पर अलग लोकगीत गाता है। इसलिए अगर हम कहें
कि उत्सवों और संगीत के बिना हमारा जीवन अधूरा है, तो हमें भी कहना पड़ता है कला संगीत के बिना उत्सव ही नहीं है। और बहुत से विषय हैं कलाकारी के जो जुड़े हुए हमारी संस्कृति से। योग और संगीत पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, उसे भी आप देख लें, सुन लें। हमारे इतिहास में तो नाद को संगीत का आधार माना गया है। संगीत या योग के माध्यम से जब हम अपनी आत्मशक्ति तक पहुंचते हैं तो ये नाद ब्रह्मनाद हो जाता है। यही कारण है कि संगीत और योग दोनों में ही मेडिटेशन और मोटिवेशन दोनों की शक्ति समाहित होती है। दोनों ही ऊर्जा के अपार स्रोत होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ना नादेन बिना गीतम, ना नादेन बिना स्वरा, ना नादेन बिना ज्ञानम, ना नादेन बिना शिवः। अर्थात नाद के बिना गीत, संगीत और स्वर सिद्ध नहीं होते, और नाद योग के बिना ज्ञान और शिवत्व की प्राप्ति नहीं होती। और शिवत्व का मतलब है आत्म कल्याण, शिवत्व का मतलब है मानवता की सेवा। इसलिए हमारे यहाँ संगीत केवल अपने सुख का ही नहीं बल्कि साधना और सेवा का माध्यम भी रहा है। संगीत की साधना तपस्या का रूप रही है। इसी परंपरा पर चलते हुए जो उच्च कोटि के साधक भी थे, तपस्वी भी थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा के लिए जिया। मुझे खुशी है कि संगीत की ये भावना आज भी देश में सुरक्षित है, और ऐसे कई साधक तपस्वी हमारे देश में हुए हैं। स्वामी हरिदास, बाबा तानसेन, अमीर खुसरो, जिन्होंने अपने संगीत के जादू से सूखे पेड़ों को हरा कर दिया, सूखे बादलों से मेघ मल्हार राग गाकर बारिश करवा दी, दीपक को जला दिया दीपक राग गाकर। और आज भी संगीत के अनेकों चमत्कार सुनने को मिलते हैं। तो साथियों, आज हमारा यानी हर एक देशवासी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक सेवा के अभियान में लगा है, जिससे जो बन पड़ रहा है वो गरीबों की मदद के लिए देश की सेवा कर रहा है। संगीत और कला के माध्यम से आपकी सेवा की इस भावना को ही आगे बढ़ा रहे हैं। बॉलीवुड से सोनू सूद सेवा के लिए आगे आए, जो आप टीवी और मोबाइल पर देख चुके होंगे। हमारे साथी व राजस्थानी फिल्म एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष तथा संगीत कलाकार संघ के सचिव, युवा निर्माता निर्देशक हितेश सोलंकी जी ने भी संस्था व अपनी तरफ से सभी कलाकारों के लिए प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाकर आवाज़ उठाई थी, जो कई समाचार पत्रों के माध्यम से सभी कलाकारों के बीच पहुंची। नरेंद्र चंचल जी, माता जी की जो बेटे गाने वाले हैं, उन्होंने भी कलाकारों के लिए बोला। इसी के साथ अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन गज़ल गायक ने भी सरकार से गुहार लगाई, और हमारे नेताजी मनोज तिवारी जी ने भी आवाज़ उठाई। और भी कई कलाकार हैं, जैसे सोनू निगम, आपने भी अपनी आवाज़ उठाई और अपने गीतों के माध्यम से सरकार का ध्यान आपकी ओर करने के लिए आवाज़ उठाई। कैलाश खेर जी ने भी कहा। साथ ही कई कलाकार संघ हैं, संस्थाएं भी हैं, समाचार पत्र हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, अपनी बात कही है। साथ ही कलाकारों के लिए हम कलाकार कहाँ जाएंगे, ये गीत गाकर तरुण सागर ने कलाकारों का दर्द बताया। पर करोड़ों रुपये के बजट में कलाकारों के लिए कुछ नहीं। वो किस कैटेगरी में आते हैं कलाकार, ये वो
बता ना सके, मगर मैं कहता हूँ कैटेगरी क्या होती है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो इस देश के निवासी नहीं है? मगर हमसे भी कहीं चूक होती है और वो है एकता। अगर हम कलाकारों में एकता नहीं है, कलाकारों का संगठन हो, एकजुटता हो, तो करोड़ों कलाकार इस देश में हैं और हमें भी वोट देने का अधिकार है। हम अपने वोट से सब कुछ बदल सकते हैं। बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये जीवन में सफलता का बहुत बड़ा रहस्य है। अगर इंसान ने अगर ये कर लिया तो उसका जीवन सफल है। आप मिल जाएगी सफलता, ये बहुत बड़ा विषय है। इसमें फिर एक वीडियो बनाऊंगा और लाइव भी आऊंगा, आपसे चर्चा करूंगा। आप अपने कमेंट्स मुझे देना। मुझे विश्वास है हमारे कलाकार संघ और संगठन इस देश में इस अभियान को एक नई दिशा देंगे। वैसे इस डिजिटल इंडिया के द्वारा बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। हम हमारे प्राचीन काल संगीत का टेक्नोलॉजी के साथ ये तालमेल, ये फ्यूजन आज समय की मांग भी है। राज्यों और भाषाओं की सीमा से ऊपर उठकर आज संगीत एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्श को भी पहले से ज़्यादा सशक्त कर रहा है। आप देखिए, आज बंगाल में बैठा व्यक्ति इंटरनेट पर पंजाबी संगीत सीख रहा है। पंजाब का युवा दक्षिण भारत का संगीत सीख रहा है। लोग जो सीख रहे हैं उसे 130 करोड़ देशवासियों को जोड़ भी रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से नए नए संदेश भी पहुंचा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ देश के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना आ गया है। लोग अपनी ऑनलाइन क्लास को देश विदेशों तक से स्टूडेंट उनके संपर्क में आ रहे हैं और यहाँ से भी लोग विदेशों से नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नया संगीत सीख रहे हैं। संकट के समय में संगीत देश की सामूहिक शक्ति का नाम है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे देशवासियों की ये एक नई आशा, एक नया आत्मविश्वास देगा। आप सभी स्वस्थ रहें, 2 गज दूरी का पालन करें, लोगों को जागरूक करें। हमारे कोरोना फाइटर, कोरोना वीर, डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और अन्य सभी कर्मचारीगण जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना हम सबकी सुरक्षा के लिए महीनों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इस जज्बे को सलाम करता हूं। इसी कामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी संगीत कलाकारों, संगठनों को ये मंत्र देता हूं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जय हिंद। इस कोरोना काल में हमारे कवियों की भी बहुत अच्छी कविताएं सुनने को मिल रही हैं। सुमेधा अग्रश्री की एक कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं। शायद आपको भी वो पसंद आएगी। क्या आप साहित्य, संगीत, नृत्य, अभिनय या इससे जुड़ी हुई दूसरी विधाओं से रोटी कमाते हो? तुम भी कलाकार हो। मजदूर हो ना व्यापारी, ना पूरे मालिक हो ना पूरे कर्मचारी। शायद अभी तुम ही सबसे ज्यादा बेरोजगार हो। हमने ही तो चुनी थी अपनी कला, घर समाज से लड़कर। पर कब तक खींचेंगे जीवन की गाड़ी
दांतों से पकड़कर। लोगों के लिए तो ये काम ही नहीं कहलाता है। कहते हैं जो कुछ न कर पाए वो कलाकार बन जाता है। गांव के मेले हो, शूटिंग के सेट हो, कलाकारी और बेकारी अब जुड़वा हो गए हैं। पुश्तों से जुड़े कलाकार तो फिर भी गुहार लगाते हैं, उधर की योजनाओं से कुछ ओने पोने पा जाते हैं। पर बड़े कैमरों के आगे पीछे रहने वाले कलाकार आघोषित बेबस कलाकार हैं। अरे मजदूर कहलाओ तो दान मिल जाए, छोटे उद्यमी कहलाओ तो अनुदान मिल जाए, तुम तो धंधे के लायक रहे न चंदे के। समीक्षक कहते हैं कला का संबंध आत्मा से है। पेट दबाकर आत्मा को कब तक जिंदा रख पाओगे? तो क्या हार जाओगे? कलाकार हो, मरना मत। जीना तो खुद ही एक कला है। पेट की आड़ में हृदय को दुबकने मत देना और भूख से अकलवाकर कला को सुबकने मत देना। ढूंढो कोई वैकल्पिक रास्ता मिले, लो एक रिटेक, देखो कोई ड्रीम रोल तुम्हारा मुंह ताकता फिरे। याद करो तुम्हारे पूर्वजों ने बांसुरी छोड़ चक्र उठाया था और नटराज ने विध्वंस में भी सुरताल मिलाया था। फिर मेले लगेंगे, फिर महफिलें सजेगी, फिर होंगे ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम, फिर होगी भजन संध्या, फिर बजेगी लोक धुन, फिर झूमेगा गाएगा कलाकार का मन और कलाकार। फिर गूंजेगा एक दिन लाइट कैमरा एक्शन। धन्यवाद। अगर ये कविता आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो आपके इस दोस्त को इजाजत दीजिए, शांतिलाल गोयल। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर है 9425123632। जय हिंद।